वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन कराने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक सारी चीज़ें कराई थी। आज थोड़ा इसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में अगर आपने पिछली क्लास में देखा होगा, क्लास 11th में, कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट इट बी 1 2 एंड 3 एंड बी हमारे पास कोई सेट है दैट इज ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, दैट इज 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है और जो रिलेशन होती है वो हमेशा इसका सबसेट होती है। यानी कि जो रिलेशन है वो हम इसमें से ले सकते हैं, लाइक ये भी हो सकती है 1A 1B, ठीक है। अब ऐसी रिलेशन जिसमें इसमें से कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, लाइक हमारे पास A to B ये रिलेशन है A क्रॉस B की। यहां पर हमारे पास ये रिलेशन कैसी है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, A to B है। तो ये जो A to B हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आया है, इस कंप्लीट के लिए अगर हम देखें तो कंप्लीट एक रिलेशन हमारे पास बनती है। इस रिलेशन को तो हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अगर इस कंप्लीट सेट को लेते हैं ए क्रॉस बी को, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अनदर रिलेशन इज दैट इज एम्प्टी रिलेशन। अगर मैं यहां पर लिखूं 3C, ये हमारे पास इसके अंदर है कहीं नहीं, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। जिन रिलेशन के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो उस सेट के अंदर हो या फिर उसके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ना हो, तो दैट मीन्स एन एम्प्टी रिलेशन इज कैन बी राइट इट लाइक दिस। इस तरह से हम एम्प्टी रिलेशन को लिखते हैं। और जो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है वो हमेशा ए क्रॉस बी के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास दो रिलेशन मैंने आपको बताई है। तीसरे रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरी रिलेशन हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारे पास कोई सेट ए है और सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। देन ए रिलेशन ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, यहां पर ए क्रॉस ए विल बी 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 1 and 3 2। दैट इज ए क्रॉस ए। नाउ हमें पता करना है आइडेंटिटी रिलेशन कौन सी है। A relation is said to be identity if every element of a set related to itself only। यानी कि हर एक एलिमेंट हम अपने आप से रिलेट करे। That is, a relation is collection of all set which are collection of all elements which are mapping to itself only। दैट इज यहां पर मैं आइडेंटिटी रिलेशन निकालूं तो वो कौन सी आ जाएगी, 1 1 2 2 3 3। तो यहां पर हमारे पास 3 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, तो आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। अब किसी भी सेट के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकती हैं। रिलेशन क्या है, विच इज नथिंग बट सबसेट। तो सबसेट कैसे निकालते थे हम, किस तरह से हमें पता लगता था किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, वही सेम प्रोसीजर हमारे पास क्या रह जाएगा रिलेशन के लिए। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट है सेट ए के अंदर, तो सेट ए के हमारे पास सबसेट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने आ जाएंगे, दैट इज 2 raised to power 3। तो यहां पर हमारे पास 2 raised to power 3 आता है।
तो यहां से हमारे पास सेट ए के अंदर आएंगे, बट रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन करते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमारे पास यहां से हम पता लगाएंगे कि कितनी रिलेशन बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to A can be write it like this। कितने हमारे पास रिलेशन आ जाएंगे? दैट इज 2 रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ सेट। दैट इज अगर हमारे पास सेम ऑर्डर के सेट से हम करते हैं, यानी कि एक ही सेट हमारे पास है, तब हम क्या करेंगे? दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो यहां पर हम इसके पावर में लिख देंगे, उतनी हमारे पास रिलेशन बनेंगे। दैट मीन्स हाउ मच नंबर इन दिस क्रॉस प्रोडक्ट? दैट इज 9। तो हमारे पास इससे कितनी रिलेशन बन सकती हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कई बार एक नंबर के एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना होता है, सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए equals to 2 raised to power 9। that is we can write this, can be write 2 raised to power number of element in A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। और जब हमारे पास सेम होता है देन हम उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। दैट इज अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारे पास m है, देन नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितनी आ जाएंगी? m क्रॉस m, दैट इज 2 रेज टू पावर m स्क्वायर। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए आर, दैट इज m स्क्वायर। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पॉज करके आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो कोशिश है कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बता पाऊँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो गया। अब रिफ्लेक्सिव पर चलते हैं। आइडेंटिटी में तो हमारे पास क्या था कि हर जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट है वही होने चाहिए जो सिर्फ अपने आप से मैप करते हो। 1 1 पर मैप करता हो, 2 2 पर और 3 3 पर। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है? सबसे पहले मैं लिखता हूं अभी रिफ्लेक्सिव। A relation is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। यानी कि ये रिलेशन उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगी जो अपने आप पर मैप होते हैं, प्लस और भी इसके अंदर आ सकते हैं। वी कैन से यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 2। रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी क्या है? हर एक एलिमेंट, देखिए इसमें यहां पर आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी में तो सिर्फ उतने ही एलिमेंट आएंगे जितने जो सिर्फ अपने आप पर मैप करते हैं, और रिफ्लेक्सिव में हमारे पास वो एलिमेंट नेसेसरी हैं, जरूरी नहीं कि उससे ज़्यादा एलिमेंट ना आए। तो यानी कि उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हमारे पास आ सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या हुआ? ऑल दोज एलिमेंट विच आर मैप टू इटसेल्फ आर द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर मैपिंग टू इटसेल्फ, एंड उसके अंदर और भी एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। A relation is said to be symmetric if there is a B in the relation। अगर उस रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए बी है, देन इस तरह से है, देन उसका रिवर्स ऑर्डर भी उसके अंदर होना चाहिए। दैट इज बी ए बिलोंग्स टू आर। ऑल फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब मैं सेट ए के ऊपर मैं इसको कर रहा हूं, सेट ए के ऊपर मैं चेक कर रहा हूं कि कौन कौन से रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड अभी आगे ट्रांजिटिव करेंगे। अब हमारे पास यहां पर क्या है? इफ ए बी सेट के अंदर है तो बी ए बी होना चाहिए। तो ये रिलेशन हम लेते हैं। अगर यहां पर देखो 1 1 है तो ऑब्वियस है इसका रिवर्स भी 1 1 ही रहेगा, 2 2 है तो 2 2 भी रिवर्स रहेगा, 3 3 है तो 3 3 भी रिवर्स रहेगा, 3 2 है
तो हमारे पास 2 3 भी होना चाहिए। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ देयर इज दिस एलिमेंट ऑल्सो। अब ये रिलेशन कैसी होगी हमारे पास, रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी। रिफ्लेक्सिव के लिए ये सभी एलिमेंट अपने आप पर मैप करने चाहिए जो कि यहां पर है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या है, a relation is said to be transitive if AB belongs to the relation and BC belongs to the same relation, then this implies there must be AC also in the relation for all A, B, C belongs to सेट ए। यानी कि हमारे पास जो ट्रांजिटिव क्या रहेगा, उन सभी एलिमेंट्स का सेट्स का कलेक्शन होगा जिसके अंदर अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अब चलो आगे इसमें बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं क्या ये रिलेशन हमारे पास कैसी है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें कोई डिफरेंट एलिमेंट है, फिर फर्दर वो किसी और पर मैप करता है, और फिर पहला और आखिरी इन दोनों का उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब यहां देखिए, मान लिया इसको हमने ए लिया है, इसको बी लिया है, तो ये हमारे पास बी और सी हमने इसको ले लिया है। लेट इट बी, हमारे पास ये एलिमेंट है। अब देखिए ए बी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है, तो पहला और आखिरी भी हमारे पास होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर ए और सी इक्वल भी हो सकते हैं। यहां पर क्या है, ए और सी इक्वल है। अब ए और सी हमारे पास क्या है, 3 3, तो 3 3 हमें चेक करना है इसके अंदर है, बिल्कुल है। अब उल्टा भी तो हो सकता है इसका, देखिए यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी, और ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, दैट इज बी सी। अब क्या है, यहां पर बी हमारे पास इक्वल आ गया है। अब यहां पर अगर ए बी है, बी सी है, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज हमारे पास इसका फर्स्ट और सॉरी बी बी नहीं, यहां पर ए बी हमारे पास सेम होगा। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहां पर ए सी, सॉरी यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर दोनों क्या है, ए सी 2 2 है, तो 2 2 भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर इसको मैं सेम ऑर्डर में लिख के बताऊं तो इस तरह से, अगर 2 3 हमारे पास है, 3 2 हमारे पास है, तो ये दोनों भी हमारे पास होने चाहिए, दैट इज 2 2। अब 2 2 भी इस रिलेशन के अंदर है, दैट मीन्स ये रिलेशन हमारे पास क्या आ गई, ट्रांजिटिव भी आ गई। ये रिलेशन हमारे पास है, ट्रांजिटिव भी है। आई थिंक सो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्या बताया मैंने आप लोगों को, इस रिलेशन में मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव भी बताया है, सिमेट्रिक भी बताया है और ट्रांजिटिव भी बताया है। तो ये रिलेशन हमारे पास कैसी होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर वो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो रिलेशन क्या कहलाती है, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है, अगर हमें किसी एलिमेंट के लिए क्लास चेक निकालनी है, दैट इज दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच आर बिहेविंग लाइक दिस। वो जो उन सभी, जैसे मुझे सेट ए के लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। अभी मैं चेक करता हूं, सेट ए के लिए मुझे निकालनी है, 1 पर मुझे चेक करना है, तो 1 पर हमारे पास क्या आ जाएगा। अभी हमारे पास सेट ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किस पर मैप करता हो, 1 पर मैप करता हो। उन सभी कलेक्शन को यहां पर लिखेंगे। तो सेट ए का हमारे पास यहां पर क्या है, 1, सिर्फ 1 ही 1 पर मैप कर रहा है और कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि सेकेंड एलिमेंट किसी का भी और नहीं है जिसमें 1 हो, तो सिर्फ 1 में है। इसके बाद हमारे पास 2 की क्लास निकालनी, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। अब 2 चेक करते हैं, हमारे पास सेकंड पोजीशन पर कहाँ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 है, इससे आगे हमारे पास क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 आएगा और इसके आगे हमारे पास है
3। तो इक्विवेलेंस क्लास में हमारे पास 2 के लिए क्या आ गया, 2 एलिमेंट आ गए, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हमारे पास सेट ए के अंदर है थर्ड एलिमेंट दैट इज 3। अब 3 चेक करते हैं, 3 पर कौन कौन से एलिमेंट्स मैप करते हैं इस रिलेशन के अंदर। मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूं, जो इक्विवेलेंस क्लास हमें किस में निकालनी है, इस रिलेशन में निकालनी है, और सेट कौन सा हमारे पास ये है। अब यहां पर 3 देखना, 3 पर कौन कौन से एलिमेंट मैप कर रहे हैं। 2 मैप कर रहा है, यस 2 इज ओवर हियर, और अपने आप को भी मैप कर रहा है दैट इज 3। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन आ गई। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक तो मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं किसी भी सेट के अंदर, कितने रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे। अगर इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है देन नंबर ऑफ रिलेशन इन दिस सेट कुड बी दैट इज 2 रेज टू पावर 3 into 3। जितने हमारे पास सब ए क्रॉस ए के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट होंगे, उतनी ही पावर हम किसकी कर देंगे, दैट 2 की पावर हम उसको कर देंगे, वहां से हमारे पास मिलेंगी नंबर ऑफ रिलेशन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर वो ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो वो कैसे रिलेशन होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं क्या वो रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस है या नहीं। इसी सेट के ऊपर चेक करते हैं, लेट इट बी हमारे पास रिलेशन आ गई है आर। अब हमारे पास है 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3। अब चेक करना है हमें क्या ये रिलेशन हमारे पास जो गिवन है, जो मैंने बोर्ड पे अभी लिखी है, क्या ये हमारे पास इन तीनों को सेटिस्फाई करती है या नहीं। यानी कि हमारे पास क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, दैट इज 3। क्या तीनों के तीनों एलिमेंट अपने आप पर मैप करते हैं, तो वो किसको हम प्रूफ कर देंगे, कौन सी रिलेशन हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव। अगर तीनों के तीनों अपने आप पर मैप करते हैं, देखिए 1 1 है, यस दैट मीन्स हमारे पास पहला एलिमेंट पहले पर मैप कर रहा है, दूसरा 2 2 भी है और 3 3 भी है। अब यहां पर चेक कीजिए कि यहां पर सभी एलिमेंट अपने आप पर मैप करें, दैट मीन्स दिस रिलेशन सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव पहली चीज प्रूव होगी। सेकंड चीज के ऊपर आते हैं, सेकंड सिमेट्रिक के ऊपर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, सेकंड रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चेक करते हैं क्या 2 डिफरेंट एलिमेंट जो अपने आप मैप करते हैं रिलेशन के अंदर है, क्या उनका रिवर्स भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है या नहीं। यहां पर सबसे पहले मैंने चेक किया 1 2 है, ठीक है 1 2 है, तो क्या 2 1 इसके अंदर है कहीं, नहीं। That means this relation not satisfy the symmetric relation। जब भी हम प्रूफ करेंगे तो हमें प्रूफ करने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए उसे प्रूफ करना है, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए हमें प्रूफ करना है। जब हम उसे डिसप्रूफ करेंगे, डिसप्रूफ करने के लिए हमें कोई भी एक एलिमेंट मिल जाए, जैसे यहाँ पर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, दैट मीन्स दिस रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, यहां पर हमारे पास अगर मैं सिमेट्रिक में एक और देखूं, यहां पर 2 3 है, 3 2 भी नहीं है, यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक क्यों नहीं है, दैट इज 2 1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, ये नहीं है। दूसरा 2 3 यहां पर है, 3 2 भी यहां पर, 3 2 यहां पर नहीं है, दैट इज इस रिलेशन के अंदर 3 2 भी नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे ट्रांजिटिव पे मूव करते हैं। 1 2 इज देयर, 2 3 इज देयर, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 3 यहां पर होना चाहिए। यानी कि पहले 2 अगर एलिमेंट है फिर दूसरा किसी तीसरे पर मैप करता है, तो पहला और तीसरा भी उस सेट के अंदर होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तब हमारे पास ये रिलेशन क्या आ गई, दिस रिलेशन इज ओनली रिफ्लेक्सिव। अगर मैं इसको 1 नाम देता हूं
तो 1 इज ओनली रिफ्लेक्सिव। कैसे रिलेशन है? सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, और ना ही हमारे पास ये इक्विवेलेंस है। जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी वो इक्विवेलेंस हो जाएगी। मान लो क्वेश्चन में आता है मेक दिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो मिनिमम कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर हमें डालने हैं वो देखते हैं। 1 2 इज देयर, दैट मीन्स हमारे पास और कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 2 1 भी होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब 2 3 यहां पर है तो 3 2 भी यहां होना चाहिए, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। फर्दर और कोई डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास यहां नहीं है, ये 2 एलिमेंट थे, उनके रिवर्स भी मैंने इसमें लिख दिए हैं। बट ट्रांजिटिव के लिए क्या है? 1 2 इज देयर, 2 3 इज देयर, देन 1 3 मस्ट बी देयर। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा भी इसके अंदर होना चाहिए, तो 1 2 2 3, ठीक है, 1 2 2 3, दैट मीन्स 1 3 इज मस्ट बी देयर, 1 3 भी यहां पर होना चाहिए। तो अब इसके लिए तो प्रूफ होगी है, बट हमें, मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट के लिए हमें इसको चेक करना है। 1 2 इज देयर, 2 2 इज देयर, 1 2 इज देयर, ठीक है। नाउ 2 2 इज देयर, 2 3 इज देयर, that means 2 3 also there. Next 1 2 is there, 1 2 is there, 1 1 must be there, 1 1 भी है। Now 3 2 is there, 2 3 is there, 3 3 भी यहाँ पर होना चाहिए, 3 3 भी है। तो हमारे पास कुल मिला के ये रिलेशन अब कैसी आ गई? इक्विवेलेंस रिलेशन आ गई। हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जो इन तीनों को नहीं प्रूफ करता है, यानी कि कोई भी ऐसा डिफरेंट यहाँ पर एलिमेंट नहीं है इस रिलेशन के अंदर जो इनको डिस्प्रूव करे। एक बार फिर से चेक करते हैं। 1 2 इज देयर, 2 1 इज देयर, 2 2 2 3 इज देयर, 3 2 इज देयर, दैट मीन्स 1 3 इज देयर। अभी इसके लिए और रहता है भाई, देन 3 1 मस्ट बी देयर, यहां पर ये भी होना चाहिए। अदरवाइज रिलेशन किसको डिस्प्रूव कर देगी? सिमेट्रिक को प्रूफ कर देगी। ये रह गया था हमारे पास, तो ये रिलेशन अभी हमारे पास कौन सा रिलेशन आ गई? दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब 1 3 यहां पर आ गया, 3 1 भी आ गया। अभी एक और चेक करते हैं। 1 3 इज देयर, 3 1 इज देयर, देन 1 1 भी मस्ट देयर, 1 1 भी मस्ट बी हियर, ठीक है, तो वो भी यहां पर है। और कोई इसमें कुछ रहता है तो एक बार फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तीनों की तीनों होनी चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक 1 2 इज देयर, 2 1 इज देयर, 2 3 इज देयर, देन 3 2 मस्ट बी देयर। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो सभी डिफरेंट एलिमेंट के रिवर्स ऑर्डर में भी यहां पर इस रिलेशन में है, तो ये सिमेट्रिक को प्रूफ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी हमारे पास सेम हो गया। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, ये भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 2 2 3 है, तो 2 3 वापिस से ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, वो यहां पर है। नेक्स्ट 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी है। 1 3 है, 3 1 है, 1 1 मस्ट बी देयर। दैट मीन्स सभी के लिए हमारे पास क्या प्रूफ कर रही है? दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो था हमारे पास रिलेशन क्लास 12th के लिए, जो कि नया हमारे पास यहां से था, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस क्लास के बारे में मैंने बताया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पर आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और फर्दर नोट्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, जो कि टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।